Hello students, I am Disha Bhavnani from Vedanta Educare. Today we are discussing the poem that is Amanda, written by Robin Klein. In this poem we see how the parents want to control and instruct their children, but the students or the children don't want to understand their parents' feeling. पेरेंट्स जो भी समझाना चाहते हैं लेकिन बच्चे उस चीज को समझना ही नहीं चाहते, है ना, और ना ही उनको ऐसा लगता है कि उनकी फ्रीडम जो है इससे कर्टेल हो रही है, फ्रीडम उनकी खत्म हो रही है। यानी माँ बाप जो भी उनको समझा रहे हैं, उनके पेरेंट्स जो भी उनको समझा रहे हैं, वो उसको समझना ही नहीं चाहते और बल्कि अपोजिट वे में उसको लेकर और गुस्से हो जाते हैं। वो पोएम में पूरा ही इसी के बारे में बताया गया कि कैसे अमेंडा की मदर जो है बार बार उसको समझाती, बिकॉज अमेंडा इज इन अ टीनेज, वो टीनेजर है, 12 to 13 ईयर्स की एज है उसकी, और उसकी माँ जो भी उसकी बैड हैबिट्स हैं उसके बारे में उसको समझाती है कि ऐसा मत करो वैसा मत करो, लेकिन उसको वो बहुत ही अलग ही वे में ले लेती है और बहुत ही ज्यादा रिबेलियस हो जाती है। इस पोएम में हमें यही पूरा बताएगा। सो लेट अस टेक द फर्स्ट स्टैंजा। नाउ इन द फर्स्ट स्टैंजा अमेंडा's मदर टेल टू अमेंडा दैट डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा, कि अमेंडा अपने दांतों को, अपने नेल्स को दांतों से मत काटो, अपने नेल्स को मत काटो, ये बहुत ही बुरी आदत है। डोंट हंच योर शोल्डर्स अमेंडा, हंच मीन्स रेज, अपने कंधों को उठाकर चलना, कमर को झुकाकर चलना, जैसे कि इस पिक्चर में दिया हुआ है। तो वो अमेंडा की मदर उसको कह रही है अपने शोल्डर्स को उठा के कमर को झुकाकर मत चलो, ये बहुत ही गंदी आदत है। स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट, स्लाउचिंग मीन्स हियर लेजीली चलना, बहुत ही आलसपन से लड़खड़ा के आराम आराम से चलना। तो वो कह रही है स्लाउचिंग ये कोई अच्छी आदत नहीं है बेटा, ऐसे नहीं चलते हैं। एंड सिट अप स्ट्रेट, और जब भी बैठो तो स्ट्रेट बैठो अमेंडा। इन दिस वे हर मदर वांट्स टू टेल हर कि इस तरीके से ये जो गंदी आदतें इनको हटा दो। तो अपन नेक्स्ट स्टेंजा में देखते हैं कि किस तरीके से अमेंडा का जो रिएक्शन है वो क्या सोचती है अपनी मदर के बारे में। हालांकि वो कहती कुछ भी नहीं है, लेकिन वो कैसे रिएक्ट करते हैं, वो मनी मन क्या सोचती है अपनी मदर के बारे में और कहाँ जाना चाहते हैं, ये सेकंड स्टेंजा में बताया गया। नाउ वी कैन सी द थिंकिंग ऑफ अमेंडा, क्या सोच रही हूँ। देयर इज अ लैंग्वेज एमरल्ड सी, अमेंडा इज थिंकिंग कि एक बहुत बड़ा समुद्र है जो कि एमरल्ड मीन्स हियर ग्रीन स्टोन। तो वो सी को, पोएट जो है सी को एमरल्ड से कंपेयर कर रहा है, उसके कलर को एमरल्ड से कंपेयर कर रहा है। तो कह रहे ग्रीन कलर का सी है और वो रिलैक्स्ड है, बहुत ही आराम शांति वाला स्थान है। वेयर द सोल इनहैबिटेंट इज मी, जहां पर सिर्फ मैं ही रहूं, वहां का नागरिक, वहां का जो पर्सन है वो सिर्फ मैं ही हूं और कोई भी ना हो। और मैं कैसे रहूं, एक मरमेड की तरह हूं। कैसे रहूं वहां पे, एक समुद्र में कैसे जीऊं मैं, मरमेड की तरह। मरमेड कौन है, एक ऐसा क्रीचर जो कि जिसका अपर पार्ट जो है वो तो ह्यूमन की तरह होता है, उसका लोअर पार्ट एक फिश की तरह होता है। तो कह रहे हैं, पोएट कह रहा है कि अमेंडा कह रही हैं कि वो मरमेड की तरह जीना चाहती हैं, वो मरमेड की तरह बिल्कुल आराम से ड्रिफ्ट हैप्पीली, आराम से वहां पर ड्रिफ्टिंग मीन्स मूविंग वेरी स्लोली, आराम आराम से समुद्र में ड्रिफ्ट करना चाहती है, मूव करना चाहती है, स्लोली मूव करना चाहती है, मतलब बहुत ही हैप्पी लाइफ वहां पे समुद्र में रहकर वो बिताना चाहती है। नाउ इन द थर्ड स्टैंजा अगेन अमेंडाज मदर टेलिंग, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा, क्या तुमने अपना होमवर्क फिनिश कर लिया क्या अमेंडा। डिड यू टाइडी योर रूम अमेंडा, क्या आपने अपना रूम टाइडी कर लिया, साफ कर लिया कि नहीं, कि यहाँ वहां घूम रही हो। आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज, मुझे लगता है मैंने तुम्हें क्या काम दिया था, मैंने तुम्हें अपने शूज साफ करने के लिए कहा था। नाउ लेट अस सी द रिएक्शन ऑफ अमेंडा। इस तरीके से एक पैरा में उसकी मदर उसको इंस्ट्रक्ट कर रही हैं, तो नेक्स्ट पैरा में उसका रिएक्शन कुछ अलग ही होता है, वो एक रिबेलियस की तरह ही ट्रीट करती है, मतलब वो अपनी माँ को सुनना ही नहीं चाहती। सी इन दिस स्टैंजा द रिएक्शन ऑफ अमेंडा। आई एम एन ऑर्फन, मैं एक अनाथ हूँ, मतलब वो अपने आप को क्या बनाना चाहती है कि अनाथ की तरह रहना चाहती है, उसको कोई चाहिए ही नहीं, ना ही उसकी मदर चाहिए ना फादर चाहिए जो उसको इंस्ट्रक्ट करे, जो उसको कुछ कहे। तो कह रही है आई एम एन ऑर्फन, मैं तो ऑर्फन हूँ, अनाथ हूँ, मैं बिल्कुल ही अकेले रहना चाहती हूँ। रोमिंग द स्ट्रीट, जो कि अनाथ बच्चे कैसे होते हैं, जो इधर उधर गलियों में भटकते फिरते हैं, घूमते रहते, तो मैं अनाथ की तरह रहना चाहती हूँ और मैं स्ट्रीट में घूमना चाहती हूँ। I pattern soft dust with my hushed bare feet.
यहाँ पे कह रही है अमेंडा कि मैं हस्ट मीन्स हियर वेरी क्वाइट एंड स्टिल, वहां पे मैं बिल्कुल ही डस्ट में, धूल में अपने पैरों से पैटर्न बनाते हुए चलूंगी, जहां पर मेरे पैर कैसे होंगे, बेयर फीट मीन्स जो कुछ भी नहीं पहने हुए होंगी, नंगे पैर होगी बिल्कुल, क्योंकि वो अपने आप को क्या मान रही है, ऑर्फन मान रही है, और ऑर्फन चाइल्ड की तरह वो जीना चाहती हैं, क्योंकि वो कह रही हैं कि मैं नंगे पैर चलूंगी, वहां पे कुछ भी नहीं पहनूंगी, आराम से धूल में मैं अपनी पैरों की आकृति मतलब पैरों का फॉर्म बनाती हुई चलूंगी। द साइलेंस इज गोल्डन, हियर द पोएट इज टेलिंग, यहाँ पे पोएट ने मेटाफर को बताया है, साइलेंस को उन्होंने गोल्डन बताया, बहुत ही प्रेशियस बताया है। द फ्रीडम इज स्वीट, और फ्रीडम को, स्वतंत्रता को बहुत ही ज्यादा स्वीट बताया है, अच्छा बताया है। तो अमेंडा कह रही हैं कि बहुत, क्योंकि वहां पे मैं रहूंगी, आराम से नंगे पैर चलूंगी, बहुत ही ज्यादा डस्ट में पैटर्न्स बनाऊंगी, मैं एक ऑर्फन की तरह रहूंगी, क्योंकि साइलेंस, कोई मुझे वहां पे टोकने वाला नहीं होगा, क्योंकि साइलेंस, चारों तरफ शांति शांति होगी, क्योंकि साइलेंस बहुत ही ज्यादा मेरे लिए जरूरी है, और मुझे बिल्कुल स्वतंत्रता, मुझे बिल्कुल फ्रीडम चाहिए, क्योंकि फ्रीडम बहुत ही अच्छा लगता है। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेंजा अगेन द Amanda's mother is telling or instructing her. So let us take the next stanza. Now in this para again Amanda's mother instructing her, nagging her or scolding her, won't eat that chocolate Amanda. अमेंडा को, क्योंकि ये टीनेजर है, हम देखते हैं कि टीनेज में कैसे पिंपल्स जो हैं बच्चों को हो जाते हैं, तो वहाँ इसीलिए कुछ भी बच्चे हैं जो कुछ भी खाते रहते हैं, तो इसलिए उसकी मदर उसको इंस्ट्रक्ट कर रही है कि डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा इस चॉकलेट्स मत खाओ, रिमेम्बर योर एक्ने, अपने मुहासों का, अपने एक्नेस का तो ध्यान रखो अमेंडा, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, मुझे तो देखो, मैं तुम्हें क्या समझा रही हूँ, कम से कम ध्यान तो दो मैं जो कुछ कह रही हूँ तुम्हें। तो इसलिए अमेंडा को वो बार बार समझाती है। इन द नेक्स्ट पैरा लेट अस सी द रिएक्शन ऑफ द अमेंडा क्या सोच रही, जब उसकी मदर उसको खाने पीने के लिए टोक रही हैं, कुछ कह रही हैं, तो वो क्या सोचती हैं। मिलता आई एम एन रेपुंजल एक फेयरी का नाम है, जो कि जर्मन फेयरी, जिसके गोल्डन हेयर्स होते हैं। हेयर वी कैन सी द पिक्चर ऑफ द रेपुंजल। आई हैव नॉट अ केयर, मुझे कोई भी परवाह नहीं है, मैं तो रेपुंजल हूँ, मैं तो रेपुंजल की तरह रहना चाहती हूँ और मुझे किसी की कोई भी परवाह नहीं है। लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल मीन्स काम, बहुत शांत। तो कह रही टावर, मैं तो एक टावर में बंद होना चाहती हूँ, एक टावर में कैद होना चाहती हूँ, क्योंकि वहां पे लाइफ बहुत ही शांत है, कोई भी टोकने वाला नहीं है, और वहां पे बिल्कुल अकेलापन, रेयर हूं मैं, मतलब बहुत ही कम लोग वहां पर जाते हैं। तो कह रही हैं कि मैं रेपुंजल की तरह रहना चाहती हूँ, मुझे किसी की परवाह नहीं है, मुझे ये रोक टोक पसंद नहीं है, और मैं बिल्कुल ही ट्रैंक्विलिटी में, कामनेस में जाना चाहती हूँ, शांति से रहना चाहती हूँ, और टावर में बंद होना चाहती हूँ, क्योंकि वहां पे बहुत ही रेयर लोग जाते हैं। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। अब जो रेपुंजल है उसको कैद कर लिया जाता है किसी विच के थ्रू, तो जब विच उसको कैद कर लेती है, उसको बंद कर देती है, तो जब वो रेपुंजल अपने गोल्डन हेयर्स को बाहर निकालती है, तभी विच उसको मिलने के लिए आती है। आ सके, वो कह रही मैं तो बिल्कुल अपने बालों को भी बाहर नहीं निकालूंगी, ताकि मेरी माँ मुझे वापस से एक विच के रूप में मुझे मिलने के लिए आए। यानी कि हम यहाँ पर देखते हैं कि कितनी स्ट्रांग फीलिंग्स है अमेंडा की, और वो क्या अपनी माँ के बारे में सोचती है, और कितना नेगेटिविटी उसके अंदर फिल्ड है। नाउ इन दिस पैरा अगेन इन द नेक्स्ट पैरा वी सी, फिर से उसकी माँ उसको समझाती हैं और उसको इंस्ट्रक्ट करती हैं, और फिर नेक्स्ट पैरा में वापस से उसका रिएक्शन क्या होता है। सो लेट्स टेक द whatever the mother tells to Amanda. Stop that sulking at once, Amanda. In this para we see उसकी मदर कहती है sulking means here be silent, morose and bad tempered out of annoyance और disappointment, मतलब इतनी अपसेट नहीं मत देखो। यहाँ पे सल्किंग का मतलब है इतनी अपसेट मत हो, इतनी परेशान मत हो अमेंडा। यू आर ऑलवेज सो मूडी, तुम इतनी मूडी हो कि कुछ भी सोचती रहती हो अमेंडा। एनीवन वुड थिंक, कोई क्या सोचेगा, दैट आई नैग दैट, कि मैं तुम्हें डांटती रहती हूँ। मदर जो है, पेरेंट्स जो अपने बच्चों के अच्छे के लिए करते हैं, लेकिन बच्चे उनको क्या रिएक्ट करते हैं कि मेरी माँ तो मुझे हमेशा ही डांटती रहती है, ऐसा करती रहती है, मतलब उसका मूड ही चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे अमेंडा की मदर उसको वापस से कह रही है कि तुम कुछ जवाब नहीं देती हो,
तो ये अपसेट होना, टेंशन में आना, परेशान होना, मन ही मन कुछ सोचना, ये सब बंद. इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड दिस पोएम and now we can see the poetic device, whatever the poet has used the poetic device in this para. So let us take the poetic devices used by the poet. हम यहाँ पे सबसे पहले राइम स्कीम को देखते हैं. फर्स्ट पैरा में राइम स्कीम है A, अमेंडा, अमेंडा, अमेंडा. ये 3 जो वर्ड्स हैं सेम मैच कर रहे हैं एंड द स्ट्रेट इज डिफरेंट, गिव्स अस डिफरेंट साउंड. तो यहाँ पे स्ट्रेट वर्ड जो है इसको हमने बी माना, यहाँ पे ए बी ए. तो द राइम स्कीम इज ऑफ द फर्स्ट पैराग्राफ इज ए बी ए. यहाँ पे हम देखते हैं एलिट्रेशन. एलिट्रेशन क्या होता है? जब किसी कॉन्सोनेंट साउंड का बार बार रिपीट होना एलिट्रेशन कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल एस इज रिपीटेड 4 times in the third line, so that is called alliteration. There is another poetic device that is anaphora. जब 2 या 2 से ज्यादा लाइन्स में कोई सेम वर्ड रिपीट हो, so that is called anaphora. जैसे don't वर्ड इज रिपीटिंग 2 times, तो ये यहाँ पे anaphora है. नेक्स्ट पैरा, सेकेंड पैरा वी सी राइम स्कीम इज C. यहाँ पे देखते हैं हम ए की तरह जो साउंड रिपीट नहीं हो रहा है, तो इसको हम C सेम साउंड रिपीट हो रहा है. सी मी ब्लिसफुली. तो यहाँ पे पोएट ने एमरल्ड को यानी कि किसी भी स्टोन को सी से कनेक्ट किया, यानी सी के कलर से एमरल्ड को कनेक्ट किया. तो यहाँ पे ये मेटाफर है. हियर वी अगेन सी द एनाफोरा इज यूज्ड बाय द पोएट. डिड वर्ड इज रिपीटिंग 2 times. स्टार्टिंग लाइन्स में जब किसी भी स्टार्टिंग 2 या 3 कंजिक्यूटिव लाइन्स में स्टार्टिंग वर्ड सेम हो तो वो एनाफोरा कहलाता. सो वी कैन सी देयर इज did is repeating 2 times. Now again the repetition is here. Next, here again we see O sound is repeating again and again in the third line, so there is assonance. यहाँ पे भी हमें assonance देखने को मिलता है. Now let us see the next stanza. यहाँ पर poet again metaphor use करता है. silence को golden मानता है. यहाँ पे metaphor है. The another metaphor is used here. freedom is sweet. तो यहाँ पे 2 बार पोएट ने मेटाफर को यूज किया है. यहाँ पे भी राइम स्कीम क्या है? स्वीट फीट स्ट्रीट. सो लेट अस टेक द नेक्स्ट स्टेंजा. डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा. हियर अगेन द रिपीटेशन इज यूज्ड. यहाँ पे भी राइम स्कीम सेम है. ए बी ए. यहाँ पे रिपीटेशन है ओ साउंड का, सो दैट इज कॉल्ड द एसोनेंस. यहाँ पे भी एसोनेंस आया है. यहाँ पे पोएट ने एसोनेंस को बताया है. सेम राइम स्कीम है इस थर्ड पैरा में भी. अमेंडा, अमेंडा, अमेंडा. सो द राइम स्कीम इज ए बी ए. नेक्स्ट हम पोएटिक डिवाइस देखते हैं. यहाँ पे डिड को 2 times रिपीट किया गया है, सो दैट इज एनाफोरा. एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर कि जब 2 और मोर कंजिक्यूटिव लाइन्स सेम वर्ड से ही स्टार्ट हो तो एनाफोरा कहलाता है. और भी हम देखते हैं यहाँ पे अनदर पोएटिक डिवाइस है एसोनेंस. यहाँ पे ओ साउंड कई बार रिपीट हुआ है, सो दैट इज कॉल्ड द एसोनेंस. एंड द रिपीटेशन इज ऑल्सो देयर. अमेंडा को पोएट ने बार बार यूज किया है, सो दैट इज रिपीटेशन. जब अपनी बात को किसी ऐसे क्रिएचर से कनेक्ट करे, ऐसी अपनी बात में ऐसे क्रिएचर को डाले जो कि बिल्कुल डिफरेंट हो, मतलब कोई फेमस क्रिएचर को डाले, तो वो एक एल्यूजन होता है. तो यहाँ पे रेपुंजल जो कि एक फेरी हैं, जो उनको इसमें डाला है ताकि उनको पोएट को अपनी बात पर जोर डालना हो. सो रेपुंजल इज द नेक्स्ट क्रिएचर. इन दिस पैरा वी सी द पोएट हैज यूज्ड द एल्यूजन. जब भी पोएट नई चीज को डालता है, यानी ऐसे फेमस क्रिएचर को डाले अपनी पोएम में, तो एल्यूजन कहलाता है. यहाँ पे रेपुंजल क्रिएचर को डाला है जो कि डिफरेंट है, जो कि ह्यूमन नहीं है. तो यहाँ पे इसलिए उन्होंने अपनी बात पर जोर डालने के लिए रेपुंजल को डाला है. यहाँ पे भी हम राइम स्कीम देखते हैं. सी 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 सी. यहाँ पे भी राइम स्कीम सी सी ही है. नाउ इन द नेक्स्ट पैरा वी सी. इस पैरा में अगेन हम देखते हैं कि राइम स्कीम ए बी ए है. सेम राइम स्कीम है यहाँ पे. और वी हैव कंप्लीटेड द पोएटिक डिवाइसेस. इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, टू यू फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन. थैंक यू.